में हम हार्ट बीट को शिफ्ट करेंगे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में। विशुद्धि चक्र पर भी इसका इफेक्ट आएगा। हार्ट तो यहाँ धड़क रहा है, लेकिन इसकी बीट, इसकी जो चोट है, धड़कन की चोट जो है, उसको हम अवधान करके जो है आज्ञा चक्र में शिफ्ट करेंगे और वहाँ पर चोट पड़ेगी आज्ञा चक्र में। और फिर अगले चरण में हम उस चोट को, हार्ट बीट की चोट को यहाँ पर अवधान करके यहाँ पर ले आएंगे। वैसे तो फिर जो थोड़ी रिदम बनती है तो वह चोट एक साथ आज्ञा चक्र और सहस्त्रार दोनों जगह पर एक साथ पहुँचती है। अवधान करना पड़ेगा और हृदय यहाँ धड़केगा और चोट आज्ञा चक्र में होगी और इस बिंदु पर, सहस्त्रार के इस बिंदु पर चोट पड़ेगी, एक साथ चोट पड़ेगी, यहाँ होते हुए यहाँ तक चोट पड़ेगी। तो वह हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपना अलाइनमेंट कर लेंगे। पहले हम थोड़ी देर के लिए भस्त्रिका करेंगे 2 मिनट के लिए, फिर शांति से हैपनिंग होने देंगे और उस अवस्था में जो जैसा हो रहा है, जैसा का तैसा जाना जाएगा। उसके बाद में थोड़ी देर ओंकार का नाद करेंगे और उसके बाद में जो है फिर हम थोड़ी देर के लिए फिर हैपनिंग होने देंगे। उसके बाद में उस हैपनिंग के साथ में ही आपको गाइडेंस मिलना चालू हो जाएगा। गाइडेड मेडिटेशन है, उसमें जो है आपको यह गाइडेंस मिलेगा कि हार्ट की धड़कन यहाँ पर है, हार्ट यहाँ धड़क रहा है, लेकिन उसकी चोट जो है, उसकी चोट यहाँ पड़ रही है आज्ञा चक्र पर और फिर यहाँ पर। और यह करते रहेंगे इसकी प्रैक्टिस, तो एक साथ ऐसा होता है कि हार्ट की धड़कन के साथ तीनों चक्रों पर एक साथ चोट पड़ सकती है। विशुद्धि पर चोट मारते हुए, आज्ञा पर चोट मारते हुए चोट अंततः यहाँ तक आ सकती है। तीनों चक्रों पर एक साथ वह हार्ट बीट की चोट पड़ सकती है, तो मतलब तीनों चक्र आपके एक्टिवेट हो सकते हैं। और ये तीनों चक्र जो है ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके नीचे के जो 4 चक्र हैं वह इस संसार को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ऊपर के जो तीनों चक्र हैं ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड को, पराभौतिक जगत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों चक्रों पर आज काम कर रहे हैं और उस चीज से काम कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल है। हार्ट की धड़कन तो है ही, हार्ट तो धड़क ही रहा है, पर उसकी चोट जो है वह विशुद्धि चक्र से टकराकर, आज्ञा चक्र से टकराकर और यहाँ तक आ रही है। तीनों पर उसकी चोट पड़ेगी, तीनों चक्रों पर उसकी चोट पड़ेगी। यह थोड़ा अनूठा प्रयोग है और जो कोई इसे कर लेगा तो उसके साथ यदि होने लगता है तो ये तीनों चक्र बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। और तीनों चक्र इतने अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं कि जो लंबी साधनाएं हैं, लंबी साधनाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्टकट में ये तीनों मेटाफिजिकल चक्र जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। तो पहले हम अपना अलाइनमेंट कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, जैसा हम हमेशा करते हैं। प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका करेंगे। तो भस्त्रिका करने के बाद फिर हैपनिंग होने देंगे, उसमें हमारा अलाइनमेंट हो जाएगा। फिर ओंकार का नाद करेंगे, फिर उसके बाद में यह गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो उस लेवल पर जहां हम मेटाफिजिकल जो चक्र हैं उन तीनों चक्रों को एक्टिवेट करने का काम आज करेंगे हार्ट बीट के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद ही रहनी चाहिए और 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए करना है, लेकिन ईमानदारी से करना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान की अवधि को लंबा ना करके कम अवधि का करें और उसमें क्वालिटी बढ़ा दें। और उसके बाद में हम मेडिटेशन यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जिनकी भावदशा बनी रहती है उन्हें लंबा बैठना चाहिए, लंबी सीटिंग करनी चाहिए। जैसे यह ऑफ हो जाता है उसके बाद में भी आपको लंबा बैठना चाहिए, जहाँ तक आपकी अनुकूलता हो। यहाँ तो कुछ मर्यादा है कि एक लिमिट के बाद जो है हम यहाँ से उसके समाप्त करने की बात कहेंगे मेडिटेशन को।
लेकिन आपको लंबा बैठना है जब तक आपकी अनुकूलता हो, सहजता हो, कोशिश करना चाहिए उस अनुभव को लंबा करने की। तो शुरू करते हैं, आँखें बंद कर लें और भस्त्रिका करें। उसके लिए बॉडी शेक भी कर सकते हैं ताकि ठीक से हो। 2 मिनट करें लेकिन ईमानदारी से करें, उससे बहुत अच्छा ध्यान हटता है। शुरू करें। बहुत तेज़ी से श्वास फेंकना है, लेना है, मुँह बंद रहेगा, बहुत तेज़ी से श्वास लें, फेंकें नाक से, बहुत तेज़ी से। फेंकना भी है, लेना भी है, भस्त्रिका कर रहे हैं हम, ताकि जो है ऑक्सीडाइजेशन हो जाए पूरे हार्ट का, लंग्स का, पूरे भीतर तक। बॉडी शेक करने से बहुत अच्छा होता है, फिर जैसी जिसकी अनुकूलता हो। 1 मिनट बचा है, बहुत तेज़ी से करें, ईमानदारी से करें। और तेज करें, जितना ज़्यादा कर सकें। कुछ सेकंड और बचे हैं, खूब तेज़ी से करें। श्वास लें, छोड़ें, फेंकें, ज़ोर-ज़ोर से करें। स्टॉप। कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है अपने से हो रहा है और जाना जा रहा है। effortless knowing। सब हो रहा है और प्रयास रहित जानना भी हो रहा है। अकर्ता। डोंट कंसंट्रेट, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, जस्ट बी एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स। जो जैसा घट रहा है, जैसा का तैसा सहजता से जाना जा रहा है। श्वास आ रही है, जा रही है, तरह तरह की ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ रही हैं क्योंकि हम फोकस्ड हैं ही नहीं, एकाग्रता बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसलिए अनेक ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ रही हैं। और समझने की कोई कोशिश नहीं करनी है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज, एज इट इज, ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स। श्वास अपने से आ रही है, जा रही है और अपने से जाना जा रहा है। आंखों के सामने जो जैसा प्रदर्शित है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। प्रयास रहित जानना, कोई कोशिश नहीं समझने की।
ओमकार का नाद करेंगे, गहरा इनहेल करेंगे और लंबा नाद करेंगे। ओ। स्टॉप। हृदय की धड़कन को महसूस करना है।
Feel your heartbeat. हृदय की धड़कन को यथावत महसूस करें। Feel your heartbeat as it is. अब हृदय की धड़कन को महसूस भी करना है और अवधान आज्ञा चक्र पे होगा। अवधान आज्ञा चक्र पर है और हृदय को धड़कता हुआ हम महसूस कर रहे हैं। होगा यह, हृदय धड़केगा अपनी जगह पर और उसकी चोट पड़ेगी आज्ञा चक्र पर। हृदय की धड़क बजेगी आज्ञा चक्र पर। जिन लोगों को महसूस न हो रहा हो, यह ऐसा भाव करें कि हार्ट बीट विशुद्धि चक्र से, कंठ से टकराती हुई आज्ञा चक्र पर पहुंच रही है। जिसकी चोट कंठ से टकराती हुई धड़क जो है, धड़कन जो है, वह आज्ञा चक्र पर पहुंच रही है। हृदय के धड़कन की चोट विशुद्धि चक्र से, कंठ से टकराती हुई आज्ञा चक्र पर पहुंच रही है। जैसे आज्ञा चक्र पर हो रही है धड़कन। हृदय की धड़कन को महसूस करना है आज्ञा चक्र पर। फील योर बीट्स ऑफ हार्ट इन बिटवीन बोथ आईब्रोज, आज्ञा चक्र। जिन्हें शुरुआत में महसूस न हो पा रहा हो, वह ऐसा भाव करें कि कंठ से टकराती हुई चोट हृदय की धड़कन की आज्ञा चक्र पर पहुंच रही है। विशुद्धि चक्र से टकराती हुई, कंठ से टकराती हुई हृदय की धड़क की चोट आज्ञा चक्र पर पहुंच रही है और धक धक
धक आज्ञा चक्र पर चोट पड़ रही है, हृदय की धड़कन की। अवेयरनेस बनाए रखें, हृदय की धड़कन को जानें और हृदय की धड़कन की चोट आज्ञा चक्र पर हो रही है। हमारा अवधान आज्ञा चक्र पर ही है। बड़ी महत्वपूर्ण विधि है आज्ञा चक्र, सहस्त्रार और विशुद्धि को जागृत करने की। जिन्हें ऐसी अनुकूलता हो कि धड़कन कंठ से विशुद्धि चक्र से टकराती हुई आज्ञा चक्र पर पहुंच रही है और वहां पूरी चोट पहुंच रही है। धड़क रहा है आज्ञा चक्र पर, कुछ ऐसा सेंसेशन महसूस होगा। अब भाव करें, हृदय के धड़कन की चोट सिर के शीर्ष भाग पर हो रही है। ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र पर चोट हो रही है। हृदय धड़क रहा है और उसकी चोट ब्रह्मरंध्र पर पड़ रही है। धक धक वहां हो रही है। जैसे नवजात शिशु के सिर के ऊपर का हिस्सा धड़कन के साथ मूवमेंट करता है। महसूस करें चोट हो रही है ब्रह्मरंध्र पर हार्ट बीट की। कुछ लोगों को ऐसा भी फील होगा कि हृदय की धड़कन कंठ को छूती हुई आज्ञा चक्र को छूती हुई और फिर चोट कर रही है ब्रह्मरंध्र पर। तीनों चक्र एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। तीनों चक्रों पर एक साथ चोट पड़ रही है। हर हार्ट बीट की एक ही हार्ट बीट तीनों को चोट मार रही है। विशुद्धि चक्र से टकराती हुई, आज्ञा चक्र से टकराती हुई ब्रह्मरंध्र पर चोट मार रही है हर धड़कन। अवधान करें, भाव करें, महसूस करें। तीनों चक्र एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। उन पर चोट पड़ रही है हृदय की धड़कन की, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र पर चोट पड़ रही है।
जागरूकतापूर्वक अनुभव करें। हृदय की धड़कन चोट कर रही है तीनों चक्रों पर एक साथ। विशुद्धि चक्र कंठ से टकराते हुए, आज्ञा चक्र से टकराते हुए ब्रह्मरंध्र पर चोट कर रही है। हर धड़कन तीनों चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं क्रमशः। हृदय की धड़कन एक तेज गोली की तरह जा रही है। कंठ से विशुद्धि चक्र से टकराकर आज्ञा चक्र से टकराती हुई ब्रह्मरंध्र पर चोट मार रही है। हर धड़कन एक तेज गोली की तरह जा रही है और चोट मार रही है तीनों चक्रों को, और तीनों चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। तीनों चक्रों पर सेंसेशंस महसूस होंगे। बहुत शानदार विधि है यह। तीनों चक्रों, तीनों मेटाफिजिकल चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए धीरे धीरे यह सध जाए तो तीनों चक्र एक साथ अलाइनमेंट में आकर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे, और यह एक्टिवेशन साधक को परम ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। सजगता पूर्वक अनुभव करें।
जो भी साधक इसे लंबा कंटिन्यू करना चाहते हैं करते रहें। और जो विराम देना चाहते हैं वह रब करेंगे, हाथों को बहुत तेजी से रब करेंगे। और थोड़ा हम नया प्रयोग करेंगे आज, हाथ रब करते हुए नया प्रयोग करेंगे। रब करते रहें करते रहें। एक बहुत गहरा एक्सेल करेंगे, बहुत गहरी सांस छोड़ेंगे और सांस छोड़ने के बाद सांस रोक लेंगे। हम श्वास रोक लेंगे और श्वास रोकने के बाद इन दोनों हाथों को आंखों पर बड़े प्यार से रख लेंगे। घुप अंधेरा गहन अंधकार महसूस होगा और श्वास रुकी रहेगी, श्वास नहीं लेना है। जब तक श्वास रोकी जा सके तब तक श्वास रोकी जाएगी। और गहन अंधकार, एक कुछ क्षणों के लिए थोड़ा हम मृत्यु के बोध को अनुभव करेंगे, मृत्यु की गहन अवस्था को हम अनुभव करेंगे। रब करते रहे हाथों को, रब करते रहे हाथों को। सजगता बढ़ती जाएगी, इससे सजगता बढ़ती जाएगी, शरीर में गर्मी आती जाएगी। और एक्सेल, ऐसा एक्सेल करना है कि जिंदगी में आपने कभी न किया हो, कभी न सुना हो, कभी न देखा हो। एक एक बूंद श्वास की बाहर निकल जाए, अंदर कोई भी श्वास बाकी नहीं रहना चाहिए। भगवान शिव की विधि है यह। बहुत तेजी से पूरी श्वास आखिरी दम तक निकाल देनी है। श्वास बिल्कुल एक हवा का कोई भी कण भी भीतर शेष न रह जाए, पूरी श्वास शरीर से बाहर निकल जाए। और उसके बाद हाथों को आंखों पर बड़े प्यार से रख लेना है और उस गहन अंधकार को महसूस करना है, मृत्यु तुल्य अंधकार को महसूस करना है। मुंह भी बंद रहेगा, आंखें बंद रहेगी। जो लोग कर सकें तो कान भी बंद कर लेंगे। इस विधि में जितनी देर तक श्वास रोकी जा सके उतना बेहतर होता है। एक्सेल प्रॉपर होना चाहिए, करते करते और बेहतर होता चला जाएगा। सारी सांस भीतर चली बाहर निकल जाए और हाथों को हम ढक लेते हैं। गहन अंधकार महसूस होता है। तो आज का ये सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। इसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो संभव है जिनको अनुभव अभी कम हुआ है वह बेहतर होगा। हार्ट बीट की चोट ज़्यादा महसूस होगी। तीनों चक्रों पर मेटाफिजिकल चक्र हैं। कंठ यानी विशुद्धि चक्र, दोनों भावों के बीच यानी आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र यानी सहस्त्रार। तीनों चक्रों पर हार्ट बीट की चोट पड़ेगी और तीनों एक्टिवेट होते चले जाएंगे। बहुत सरल विधि है और तीनों चक्रों को बहुत शानदार तरीके से एक्टिवेट कर सकती है, जिनके लिए अभी ये अनुकूल पड़े। तो आज का ये सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं।